एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, लेकिन चार्म्स इंक्लूड नहीं होंगी। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं क्या आने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए बाकी के महीने में। कास्ट शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी सर्विसेज गिवन है वो आप चेक कर लो। सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो और अगर आप पे कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। अदरवाइज अपना और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। मेरी कोई भी सर्विस जो है वो फ्री नहीं है, सब सर्विसेज जो है वो पेड हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ, जो कि इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और आप मतलब डेली रीडिंग्स देखना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर की टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। स्टार्ट। Death, the Moon, King of Pentacles, Four of Swords, Page of Swords, and Six of Cups. Underneath the deck, you do have Two of Swords. Underneath that, the Wheel of Fortune. Underneath that, Ten of Pentacles. Wow. आप सडन शिफ्ट, अगर मैं बात करूँ सडन शिफ्ट की आपकी लाइफ में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में 15, 16, 17 अगस्त के दरमियान में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। आप किसी एक चीज़ को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम के मामलात हो, उसको लेकर आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है। अगर आप कोई एक जॉब कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसको लेके आप बिल्कुल, आपके अंदर एक कंप्लीट शिफ्ट आ जाएगी। आपका दिल करेगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात करो, तो अगर आप सिंगल रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप अब चाहोगे कि आपकी लाइफ में कोई उस तरह से एक कनेक्शन हो जो कि आप शादी की तरफ लेके चलो। एक सडन शिफ्ट होगा, एक सडन चेंज होगा आपके अंदर टुवर्ड्स वन थिंग। वो लव लाइफ में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो काम के मामलात में भी हो सकती है। लेकिन ये जो भी चेंज होगा, इससे मुझे लगता है बहुत ही अवेटेड चेंज है। लेकिन स्पेशली अगर ये लव लाइफ के मामला में आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अवेटेड चेंज होगा, स्पेशली आपके आपके पर्सन के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मतलब फाइनली इस इंसान को लेके पॉजिटिव सोच रहे हो, और आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने के लिए रेडी होगे। लेकिन उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पोजेसिवनेस का एलिमेंट जो है टुवर्ड्स दिस पर्सन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा, टू द पॉइंट जहाँ पे आपके पर्सन के लिए वो चीज़ें एब्जॉर्ब करना कमिंग फ्रॉम यू विल बी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट। मतलब उनको काफ़ी मुश्किल लगेगा कि आप मतलब सडनली एक बंदा जो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, सडनली वो इतना ज़्यादा एक कनेक्शन को लेके इतना पॉजेसिव हो जाना, वो आपके अंदर एक सडन शिफ्ट। अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो वो मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव होने वाले हो टुवर्ड्स अ पर्सन इन योर लाइफ, जिसको फाइनली आप कंसिडर कर रहे हो कि ये आपका सोलमेट है या ये आपका लाइफ पार्टनर बनेगा इन फ्यूचर। आप इस बारे में डिसीजन भी बहुत जल्द लेने वाले हो, नॉट इन दिस मंथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर में जाकर आप कहीं इस इंसान को लेके एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाले हो, जहाँ पे आप शादी डिसाइड करोगे इस इंसान को लेकर। और सारा कुछ जो पास्ट में रह चुका है आप और इस इंसान के दरमियान में, मुझे लगता है कि जो भी इंसान है ये आपके पास से कनेक्टेड है। मतलब आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो, और उसके साथ आप एक
एक शिफ्ट के साथ आप आगे मूव कर रहे हो। आपने इस इंसान के बारे में कभी इतना पॉजिटिव नहीं सोचा होगा, ना ही कभी आप इतना पॉजिटिव रहे होगे इस इंसान के लिए, लेकिन एक सडन शिफ्ट है। कुछ लोगों के लिए ये सडन शिफ्ट, जैसा मैंने शुरू में कहा, काम के मामलात में भी हो सकती है। हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी एक टाइप का जॉब करते रहे हो, एक टाइप का बिजनेस करते रहे हो, और सडनली आपके लिए वो सब कुछ बदल जाएगा। आपका इंटरेस्ट, आपका डीलिंग विद दैट जॉब चेंज हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर आपने ज़्यादा सोचा है। ये एक सडन शिफ्ट होगा जिसके बाद आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम लेके एक चीज़ों में एक चेंज आ रहा है आपके अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस चेंज के बारे में इतना सोचने का टाइम मिलेगा। एक सडन शिफ्ट विद इन यू होगा, जिसके बाद आपके लाइक सपोज अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे आपका सडन जो एक फीलिंग है टुवर्ड्स अ पर्सन वो डेवलप होना शुरू हो गई है टू द पॉइंट जहाँ पे आप पॉजिटिव हो रहे हो। लेकिन आपको इस सिचुएशन को, जैसे आप हमेशा करते आए हो कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, सप्रेस कर लिया, शेयर नहीं किया कि प्यार है, शेयर नहीं किया कि फीलिंग्स हैं, हमेशा एक डिटैच टाइप का एक सिचुएशन रहा हो, तो आपको अभी मतलब जैसे पहले आपको एक वो मिल जाती थी, एक एस्केप मिल जाता था, वो अभी मुझे नहीं दिख रहा कि इस दफ़ा आपको मिल पाएगा। आप जितना ज़्यादा इस कनेक्शन में जाओगे उतना ज़्यादा आप और पॉजिटिव, एग्रेसिव और सेंसिटिव होते रहोगे इस इंसान को लेकर, और बहुत जल्द आप इससे शादी के बारे में प्लान करने वाले हो। मुझे एक क्लैरिफायर लेना है यहाँ पर, एक्चुअली दो क्लैरिफायर लूँगी ओवरऑल पूरी सिचुएशन के लिए। So let's see what else is coming up for Scorpions for this week time. Beautiful energy is coming up for Scorpions, especially cross watchers तो बहुत खुश होने वाले हैं कि फाइनली ये एक शिफ्ट जो वो डिज़ायर कर रहे थे, वो फाइनली उनको दिख रहा है। Two of Swords, The Fool। अच्छा, दोनों कार्ड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स भी है और द फूल भी है। अच्छा, टू ऑफ सोर्ड्स जब आप डिसीजन लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में, ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो आपको हमेशा से पता था कि आपने अल्टीमेटली ये करना है। आपको नहीं पता था तो आपके पर्सन को ज़रूर पता था कि ये होने वाला है, आप उनको चूज़ करने वाले हो। लेकिन शायद आप उस चीज़, जैसे मैंने कहा कि एक आप हमेशा आपको एक एस्केप मिल जाता था उस चीज़ में से, इस दफ़ा आपको वो एस्केप नहीं दिख रहा, ना ही मिलेगा, ना ही आप ढूंढने की कोशिश करोगे, ना ही आप सोचने की कोशिश करोगे। आप हैप्पीली इस चीज़ के अंदर इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे और मूव फॉरवर्ड करोगे इस इस एटीट्यूड के साथ, जहाँ पे आपको फियर्स या पुरानी कोई भी बात उस चीज़ से रोकेगी नहीं, उस कनेक्शन में अपना 100% देने के लिए रोकेगी नहीं। आप विलिंगली एक कनेक्शन के अंदर जाओगे और इसको फ्यूचर में मटेरियलाइज करोगे टुवर्ड्स गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। लाइक शादी की सिचुएशन जो है मुझे दिख रही है आने वाले मतलब मंथ्स में, लाइक सितंबर में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये विंटर टाइम के अंदर भी आ सकती है सिचुएशन। आपके अंदर ये जो चेंज आएगा वो काफ़ी हद तक एक फियर से आएगा। फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन भी हो सकता है, फियर ऑफ अकेले रहने का फियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप फाइनली डिसाइड करोगे कि नहीं, अब मुझे बाकी सबको ब्रेक दे के मुझे अपनी लव लाइफ को फोकस करना है, अदरवाइज मैं ये एक इंसान को खो दूंगा या खो दूंगी। एक फियर आपका ट्रिगर हो सकता है, जिसकी एक फियर ऐसा हो सकता है जो कि आपके अंदर ये चेंज ट्रिगर करेगा कि आपको अब अपने अंदर एक चेंज जो है वो लाना है और अपनी फीलिंग सप्रेस नहीं करनी और एम्ब्रेस करना है इस फीलिंग को टुवर्ड्स अ पर्सन। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है अगस्त के। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फन टाइम इंजॉय करोगे इस इंसान के साथ, जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप एक रिकन्सिलिएशन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर एक सडन शिफ्ट आ रहा है इस इंसान को लेके। हो सकता है कि आप अभी इससे कम्युनिकेशन ना हो, अगर हो तो बहुत कम कम्युनिकेशन हो, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली ये रिलेशनशिप बहुत ही एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन में तब्दील होता दिख रहा है। और
जैसे मैंने कहा, इस दफ़ा मुझे नहीं लग रहा कि अगर स्पेशली ये अगर आपके पास से कोई पर्सन है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमेशा की तरह जैसे आप अपनी फीलिंग्स को रोकते थे इसके लिए, इस दफ़ा आप रोक नहीं रहे हो। आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे और चीज़ों को होने दोगे। प्यार अगर हो रहा है तो होने दोगे, अपने आप को रोकोगे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर जहाँ पे इस रिलेशन की बात आती है। पास्ट लाइव्स, मुझे लगता है कि आपका एक कार्मिक साइकिल जो था वो ख़त्म हो गया। मतलब जो एक चीज़ें एक साइकिल, एक टाइम फ्रेम आपने इस इंसान के साथ गुजारा है, उसके बाद आपकी लाइफ की चीज़ें बदलने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए 17 अगस्त से बाद की जो टाइम होगा, उस टाइम पे आप अपने एक कार्मिक साइकिल से, जो कि आपको सिंगल रखे हुए था, उससे निकल आओगे और तब आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगी। रिलीज योर पास्ट लाइफ karmas. You are an old soul with deep wisdom. Healing your past lives will raise your vibrations. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्टैग्नेशन थी आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल की वजह से थी, जो कि ख़त्म हो रहा है 17 अगस्त के बाद। और उसके बाद आपकी एक सडन शिफ्ट जो है वो मुझे लग रहा है मेजोरिटी लोगों के लिए 15 अगस्त को नहीं आएगी, बल्कि 17 अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो आपको एक सडन शिफ्ट दिखेगा इस कनेक्शन में, इस इंसान के लिए अपने अंदर। और आप उसके बाद अपनी फीलिंग्स को रोकोगे नहीं और आप हर चीज़ एम्ब्रेस करोगे, हर चीज़ में अपना 100% डालोगे, अपने आप को रोकोगे नहीं। कम्युनिकेट करने से, मिलने से, बातचीत करने से। हैव फन इज़ गोइंग टू बी द थीम फॉर यू, यू नो, फॉर द रिमेनिंग मंथ, जहाँ पे आप जो भी होगा आप उसको होने दोगे और खुशी खुशी होने दोगे। ये नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है आपके पर्सन से, आप खुद चाह रहे होगे कि अब मैं इस कनेक्शन को 100% दूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, आपको हेल्प की हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और चलिए, द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।